मानसिकता अभी भी ये है कि भाई हम वाल्मीकि है और हम सीवर साफ करने के लिए ही है, तो वो तो सीवर ही साफ करेगा। उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी उसे सीवर ही साफ करवाएगी। और इसमें मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगी। आपने एक चीज देखी होगी, एक लाला का बेटा है, उसकी इच्छा है कि मैं किसी सरकारी संस्था में, प्राइवेट संस्था में नौकरी करूं, कार्य करूं। लेकिन पिता की जो मानसिकता हमेशा ये रही है कि मेरा कारोबार मेरा बेटा संभाले। तो इस मानसिकता से मतलब निकलने के लिए, इस मानसिकता से उभरने के लिए उस लाला के बच्चे को भी, उस व्यापारी के बच्चे को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। उस व्यवस्था से निकलने के उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना आप लोगों को। तो ये जो मानसिकता है हमारे देश में, ये एक सामान्य मानसिकता है। व्यवस्थाओं से निकलना, व्यवस्थाओं से उभरना। और सबसे बड़ी जो कमी है ना इस देश में, ये जो तबका है SC ST OBC, इन लोगों को मतलब इस तरह से भ्रमित करा जा रहा है कि आप लोगों के जो दुश्मन है या आप लोगों की तरक्की में जो बाधक है वो कोई विशेष जाति है, विशेष समाज है, सामान्य लोग हैं। इस तरह की मानसिकता जो दी जा रही है ना, ये सबसे ज्यादा घातक है। इस मानसिकता से इनको उभरने नहीं दिया जा रहा। और ये मानसिकता आज अगर देखा जाए तो देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। इन 74 सालों में भी आज भी वही कमियां दर्शाई जा रही है जो कभी हमारे देश आजाद होने से पहले थी। मतलब वही कमी दर्शाई जा रही है। तो जब तक हम इस मानसिकता से नहीं उभरेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में बैठिए, आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, सरकारी में, प्राइवेट में, कहीं भी चले जाइए, आपको भेदभाव नजर ही आएगा। लेकिन जो मूल समस्याएं है, अज्ञानता, निर्धनता, सबसे बड़ी जो मूल समस्या है अज्ञानता, निर्धनता है। इसको दूर करने का प्रयास नहीं करते इस समाज के आका, जो इस समाज की रहनुमाई करते हैं। और जो समझाने की बात करता है उसको ये लोग उससे ये लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि 1000 आवाज में से एक आवाज इनको सुनाई नहीं देती। और जो सदियों से इनको सुनाते आ रहे हैं वही इनको सुनाई देती है। लेकिन जो नई आवाज है, इनको सही बात बताई जाती है, वो इनको सुनाई नहीं देती। हजारों में वो एक आवाज दब जाती है। और मैं एक चीज और कहूंगी, तो देखिए मानसिकता तो इतनी बड़ी चीज है। आपने फौज में फौजियों को देखा होगा, जो हमारे दुश्मन देश के फौजी होते हैं उनके पास भी वही हथियार होते हैं जो हमारे देश के फौजियों के पास। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, सुना भी होगा कि एक फौजी ने 10 दुश्मनों को मार गिराया। क्यों? वही हथियार उनके पास है, वही हथियार हमारे पास है, लेकिन एक फौजी हमारे देश का 10 दुश्मनों को मार गिराता है। लेकिन क्यों गिराता है? कभी ये सोचिए ना, जब सब कुछ समान है। मैं बताती हूं, सिर्फ जज्बा, फौजियों को फौज में हथियार से ज्यादा, असलों से ज्यादा
जज्बा भरा जाता है उनके अंदर। और जब उनके अंदर इतना जज्बा भर दिया जाता है कि वो सामने वाले दुश्मन को इतना समझते हैं, इतना। और जब इतना समझते हैं तो मुट्ठी तो इतनी बड़ी है ना, तो इस मुट्ठी में इतने इतने तो इतने सारे समा जाएंगे। तो उसी तरह एक फौजी 10-10 दुश्मनों को मार गिराता है सिर्फ जज्बे की वजह से। तो हमारी मतलब आप लोगों की मानसिकता ही आपकी तरक्की में बाधक है। आज कास्ट सिस्टम, जातीय सिस्टम इतना नहीं है इस देश में जितना इसका हवा बनाया जा रहा है, जितना इसको फैलाया जा रहा है। और फैलाने वाले कोई अन्य समाज के नहीं है, अन्य जातियों के नहीं है, सिर्फ उसी जाति के, उसी समाज के, उसी समाज को, उसी जाति को बल गलाते हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन कभी उनके तरफ ये गौर नहीं करते कि इनके पास ज्ञान है या नहीं है, इनके पास संपन्नता है या नहीं है। अभी संपन्न परिवार को आप देख लीजिए, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है ये बात करने की कि जातीय भेदभाव ये है, वो अपनी लाइन ही बदल लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगी कि जो कास्ट सिस्टम है, ये जातीय सिस्टम इतना ज्यादा देश में नहीं है जितना ज्यादा इस कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। जातीय भेदभाव इस देश में नहीं है, लेकिन इस भेदभाव पे राजनीति करने वाले इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला निर्धन है, कमजोर है, तो किस कारण है। अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो किस कारण नहीं बढ़ पा रहा, ये नहीं देखते। और एक बात और मैं बताना आपको चाहूंगी, एक बात और कहना चाहूंगी मैं आपसे। जैसे बोलते हैं कि बाबा साहब का संविधान, कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग, अब तो एजेंडा चल गया ना, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपने बाबा साहब के व्यक्तित्व को तो सीमित कर ही दिया, अब इस देश के संविधान को भी सीमित ही कर रहे हो। आप एक बात बताइए, ये जो आप लोग बोलते हो बाबा साहब का संविधान, क्या ये बाबा साहब की वसीयत है, वसीयतनामा है? ये बाबा साहब की प्रॉपर्टी के कागज हैं जो आप बार बार ये बोलते हो बाबा साहब का संविधान? जब ये संविधान बनाता तो पूरी प्रारूप कमेटी भी तो बनी थी, क्या ही कमेटियां बनी थी, ये आपको पता होगा। और जब कोई कमेटी बनती है तो उसमें सभी के विचार रखे जाते हैं और सभी के विचारों पर मंथन चिंतन करके निर्णय लिया जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना बाबा साहब का संविधान, तो पहले तो इसमें सुधार करिए कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब का नहीं, इस देश का संविधान, इस भारत देश का संविधान। इस संविधान को किसी की वसीयत या किसी की प्रॉपर्टी के कागज मत बनाइए, इसको सीमित मत करिए। तो इस चीज में भी आप लोग सुधार करिए। ये मानसिकता है, ये जो मानसिकता है ना, ये देश में घातक है। ये कभी भी इस समाज को आगे नहीं बढ़ने देगी, ये इस समाज को सर समाज में नहीं बैठने देगी। ये मानसिकता बहुत घातक मानसिकता है देश में। तो जो इस मानसिकता से उभर जाएगा वो देश में तरक्की करेगा, वो देश में आगे बढ़ेगा, वो इस देश का सच्चा नागरिक कहलाएगा। तो मेरे भाइयों,
तो मैं लास्ट में यही आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जातीय भेदभाव से घातक ना ये लोग हैं जो इस सोच को ये मिटने नहीं देना चाह रहे। और सबसे बड़ा घातक जो पढ़ी लिखी पीढ़ियों में ये ला रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा घातक है। तो इन लोगों से बचने की आपको जरूरत है। और पढ़े लिखे युवा बच्चों, आप पहले बचो इनसे, क्योंकि आपने पूरा जीवन अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में लगाया है अपना भविष्य अच्छा करने के लिए। लेकिन ये इसी मानसिकता को आपके अंदर भर देंगे, और जब आप कहीं भी नौकरी, किसी संस्था, कहीं भी बैठोगे आप, तो आपके दिमाग में उस संस्था में हम कैसे आगे प्रमोशन पाए, हम कैसे आगे बढ़े, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सिर्फ ये रहेगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जातीय भेदभाव किया जा रहा है। तो पढ़े लिखे बच्चों, आप इन लोगों से पहले बचो, ये बहुत घातक है देश के लिए। और अब तो एक नई बीमारी और है कि जातीय भेदभाव से ऊपर भी उभर कर बैठे हुए हैं आका, जो डीएनए की भी बात करते हैं। अब डीएनए भेदभाव पर आ गए, मतलब वो इतने ज्यादा आगे चलते हैं, आप तो बहुत पीछे सोचते हो, वो और ज्यादा चलते हैं, जातीय भेदभाव से भी आगे डीएनए पे आ गए। तो सब इन आकाओं से बच के रहो अगर समाज में तरक्की करनी है, देश में तरक्की करनी है और इस देश को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत।